मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करे, उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस काम में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा दिल्ली एमसीडी और एनएमडीसी जल्दी से जल्दी सभी इलाकों में खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में कुत्ते उठाए, जरूरत हो तो इसके लिए अलग से बल का प्रयोग करे। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर, वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोप पर हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को नया आयकर बिल नंबर 2/2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास करवाया। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ। 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। इससे पहले विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे के बाद इन्हें वापस छोड़ दिया गया। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बातचीत की। हमने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति पर विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन पर रूसी हमलों के बारे में भी जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा, भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा कि राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हमने प्रदेश में नकली खाद और बीज का जखीरा पकड़ा है। मीणा बोले, इस मामले में सरकार ने कई एफआईआर भी दर्ज करवाई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के लिए अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। भाजपा सरकार में किसानों को उनकी फसलों का सबसे ज्यादा दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा, किसान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का वादा किया गया था, जिसमें से 9,000 रुपए कर दिए हैं और बाकी 3,000 रुपए भी किसानों को जल्द ही दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसानों के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। किसान देश की आत्मा, गौरव और सम्मान है। सीएम ने कहा, बीज से लेकर बाजार तक सरकार किसानों के साथ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने किसानों से वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करने का आह्वान किया। झुंझुनू से एक और बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सही मायनों में छापेमार मंत्री है। उन्होंने कहा, सरकार नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। ऐसे धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि अब राजस्थान में एक भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। प्रदेश के 31 सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी के बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत यानी कि अपग्रेड कर दिया है। देखिए, इससे होगा क्या, स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट को 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट एक ही स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगे। इससे अभिभावकों और बच्चों को 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, आज प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि आज रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृत्रिम बारिश कार्यक्रम की लॉन्चिंग करेंगे। विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने लोगों से दोपहर 12 बजे बांध पहुंचने की अपील की
की है। ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए भारी भीड़ हो सकती है। रामगढ़ बांध कैचमेंट एरिया में आज कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। देश में पहली बार कृत्रिम बारिश हो रही है। जयपुर के बांध पर आज अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण होगा। जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में मंगलवार को सरकार निजी कंपनी के सहयोग से ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाएगी। कंपनी का दावा है कि देश में पहली बार छोटे इलाके में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में तलाक के फर्जी कागज लगाकर 70 महिलाओं ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। एसओजी ने इनके खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान एसओजी के डीआईजी पारिक देशमुख ने बताया कि फर्जी तलाक सर्टिफिकेट भी बनने का मामला सामने आया है। करीब 70 शिकायतें एसओजी टीम को मिली है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ना होगा। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर में घरेलू नौकर 40 तोला सोने और चांदी के गहने चुराकर फरार हो गया। नौकर को 19 जुलाई को ही काम पर रखा था। 20 दिनों के बाद ही घटना को अंजाम दे दिया। यह पूरा मामला शहर के पोस्ट इलाके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के आदर्श सोसाइटी का है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब तक जांच में सामने आया है कि नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। बाद में घर से फरार हो गया। घटना के समय परिवार के लोग किसी समारोह में हिस्सा लेने के लिए बाहर गए हुए थे। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव 2026 तक खिसक सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इस बात का इशारा किया है। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन कुछ संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के स्तर पर होगा। इस दौरान अविनाश गहलोत बोले कि गिव अप अभियान के बावजूद अगर फर्जी पेंशनधारी पेंशन नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एक और बड़ी और काम की खबर, जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में सोमवार को गिरावट देखी गई है। लंबे समय के बाद यह गिरावट आई है। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार सोने के भाव में 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम की तो चांदी 400 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। 11 अगस्त को 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो 8 अगस्त को 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1200 रुपए कम है। सोने के अन्य कैरेट में भी गिरावट देखने को मिली। 22 कैरेट सोने का भाव 97,000 रुपए से घटकर 95,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खैर आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको कल खबर दी थी कि अजमेर के किशनगढ़ में कुछ बदमाशों ने पति और पत्नी के साथ लूटपाट की और उसके बाद पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ आ गया है। लूट और मारपीट की कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने वाला भाजपा नेता ही पत्नी का हत्यारा निकला। उसका किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का प्लान बनाया। सीकर से बड़ी खबर, मास्टर प्लान 2041 का भारी विरोध हो रहा है। अब सीकर संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि सीकर मास्टर प्लान 2041 के विरोध में 20 अगस्त को सीकर बंद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर, 12वीं क्लास में सवाल का जवाब नहीं देने पर टीचर ने स्टूडेंट की पिटाई कर दी। इससे बच्चे के बाएं कान का पर्दा फट गया। परिजनों का आरोप है कि फिजिक्स टीचर ने बच्चे को पहले मुर्गा बनाया, उसके बाद थप्पड़ और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। बच्चे के पिता की रिपोर्ट पर नीमराना थाने में 9 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वर्तमान में मॉनसून ट्रफ रेखा अमृतसर चंडीगढ़ से होते हुए गुजर रही है तथा राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवाएं प्रभावी है। कल प्रदेश के कई भागों में तेज पश्चिमी हवाएं चलने से फसलें सूखने लगी है। वहीं मौसम विभाग से भी कोई राहत वाली अपडेट नहीं है। हालांकि दिनांक 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 15 और 16 अगस्त को कोटा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है और इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना बन रही है। आज की बात की जाए तो आज नजर रहेगी जयपुर में होने वाली कृत्रिम बारिश पर। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।